नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का स्पेशल चुनावी शो वोट की चोट। आज हमारी टीम सुहाग नगरी यानी कि फिरोजाबाद में है। जानेंगे फिरोजाबाद का क्या प्रमुख मुद्दा है, क्या सरकार ने उन मुद्दों का हल निकाला या जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, बीजेपी विधायकों पर हमलावर है कि जो मुद्दे थे वो अभी तक हल नहीं हो पाए। सभी पार्टियों के पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं नेता हमारे साथ। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ अमित गुप्ता जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आदर्श यादव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रवीण उमराव जी बीएसपी का पक्ष रखेंगे, मनीष द्विवेदी जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। शुरुआत अमित गुप्ता जी आपसे करते हैं क्योंकि सवाल 5 सीटों का है और 5 सीटों में 4 सीट पिछली बार आपने जीती, 1 सीट रह गई थी। इस बार क्या उम्मीद है? इस बार भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 सीटें जीत रही है। ऐतिहासिक विजय जनपद फिरोजाबाद में कर रही है और विपक्षियों की यहाँ पर जमानत जब्त हो रही है। जनता का पूरा जन समर्थन मिल रहा है और जिस तरीके से जनता जनार्दन शहर फिरोजाबाद की हो चाहे गांव देहात की हो, हमारे प्रत्याशी जा रहे हैं तो फूलों की पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो इससे साफ संकेत मिलता है कि ऐतिहासिक विजय जनपद फिरोजाबाद में 5 की 5 सीट पर भारतीय जनता पार्टी। सारे मुद्दे हल हो गए। यहाँ की जो मूलभूत समस्या थी वो पूरी तरीके से यहाँ के जो विधायक थे उन्होंने पूरी तरीके से काम किया, उम्मीद से ज़्यादा काम किया और पूरे तरीके से ऐतिहासिक काम फिरोजाबाद जनपद में हुआ है। ऐतिहासिक काम फिरोजाबाद में हुआ है। 5 की 5 सीट पर बीजेपी कह रही है कि जीत रहे हैं और विकास के दम पर। देख लिए, सपना देखना सबके हक में है। 5 साल इन लोगों ने क्या किया? 5 साल इन लोगों ने हमारे काम के फीते काटे। चाहे सबसे बड़ी योजना इस फिरोजाबाद के अंदर जड़ा जाल रही हो, चाहे 100 सैया अस्पताल रहा हो, ऐसी तमाम ऐसी योजना हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार में आई और ये लोग अभी तक अपनी बताते रहे। इनका काम कहीं दिखा नहीं। सपने देख रहे हैं, उसको देख नहीं दी। अब ये कह रहे हैं हमारे लोगों फुल पुष्प वर्षा हो रही है हमारे प्रत्याशियों पर। तो आप भी जान रहे हैं, आप पूरा प्रदेश घूम घूम के आ रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है कि किस चीज़ की वर्षा हो रही है? तो फूलों की बारिश कह रहे हैं। अब मैं नहीं बता सकता। नहीं बताना तो पड़ेगा। इन पे फूलों की नहीं, इन पे जूतों की बारिश हो रही है। ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इन्होंने सिवाय ज़मीनों पर कब्जा, खाली प्लॉट हमारा, समाजवादी पार्टी का नेता जिस तरीके से नारा दिया था पब्लिक ने और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से ज़मीनों पर अवैध कब्जे किए, भाजपा सरकार ने उन अवैध ज़मीनों पर आवास दिए हैं, गरीब लोगों को आवास दिए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं आवास मिले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत तो फिरोजाबाद में सबसे ज़्यादा 44,000 से ज़्यादा फिरोजाबाद जनपद में आवास मिले हैं। और मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि हमारे फिरोजाबाद में माननीय मनीष सिसोदिया जी फिरोजाबाद विधानसभा सदर से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने इतने काम किए हैं, अगर गिनाने पर हम आ जाएं तो सुबह से शाम हो जाएगी। और समाजवादी पार्टी के लोग, इनको तो प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे थे, प्रत्याशी भी ढूंढ के दर बदर से लाए हैं और इनकी पूरी तरीके जनता ने इनको नकार दिया है। कांग्रेस किस तरीके से देख रही है यहाँ के चुनाव को? जो विप्र बता रहे हैं मेरे छोटे भाई गैसिया जी ने यहाँ पे बहुत सारा काम किया है। अगर इस शहर को कोई बर्बाद करने वाला है तो उस व्यक्ति का नाम मनीष सिसोदिया है। आप जल के रूप में देखें तो पहले इन्होंने ट्यूबवेल लगवाए, मोहल्ले मोहल्ले में लगवा दिए, पूरे यहाँ का पानी इन्होंने बेकार कर दिया, पानी ख़त्म कर दिया, वाटर लेवल नीचे हो गया, सारे समर खराब हो गए, हैंडपम्प खराब हो गए। सड़कें आप अभी भी शहर में घूमिए मेरे साथ चल के, एक भी सड़क, जबकि 20 वर्ष से यही यहाँ पे विधायक हैं, इन्हीं के चेयरमैन हैं। जो कहते हैं ना कि डबल इंजन, यहाँ पे 5-5 इंजन है। अगर उन 5 इंजनों को भी देखा जाए तो शहर का विकास नहीं है। महानगर तो कागजों में बन गया है, लेकिन जो आपका नगर निगम और जो छोटा जो कस्बे होते हैं उनसे भी ज़्यादा बुरा है। 5 इंजन फेल, 5 इंजन फेल, टोटली फेल, 5 इंजन फेल। कांग्रेस तो पूरी लड़ाई में पूरी तरीके से साफ है, कहीं दिख नहीं रही है। जो अगर कह सकते हैं तो वो कह सकते हैं, पूरी तरीके से जनता में इनकी तो इनके प्रत्याशियों के अगर 2000 भी वोट आ जाएं तो मैं बहुत बड़ी बात कहता हूं। ऐसा क्यों? पूरी तरीके से इनका संगठन ही छिन्न भिन्न है। प्रत्याशी जो है वो प्रत्याशी घरों से निकल ही नहीं पा रहे, ना प्रचार कर पा रहे हैं। वो केवल प्रत्याशी बनने के विधायकी का चुनाव लड़ने आए थे, केवल जनता के बीच में जा ही नहीं पा रहे। जनता ने पूरी तरीके से इनको नकार दिया है। ठीक है, बीएसपी किस तरीके से लड़ाई लड़ रही है फिरोजाबाद की? देखिए, बीएसपी पूरी दमदारी से चुनाव लड़ रही है।
आज उत्तर प्रदेश की जनता ये मन मुना चुकी है कि 2007 में जिस तरीके से भाईचारा कायम हुआ था 2012 के बीच तक, वो भाईचारा बनाया जाए। आज बहन कुमारी मायावती जी के जो सोशल जेनेटिक की इंजीनियरिंग है, जो उन्होंने जातिगत आंकड़े बैठाए हैं, जो हर समाज के व्यक्ति को सम्मान देने का काम किया है, उस सम्मान की वजह से चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इन दोनों पार्टियों की नींद उड़ गई है और इतनी बेचैनी बढ़ गई है कि ये एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों पर विश्वास रखकर एक एक कार्यकर्ता बूथ को मजबूत कर रहा है, जन जन तक जाकर के बहन जी का प्रचार कर रहा है। बहन जी के बताए हुए कार्यकालों में जितने उन्होंने विकास किया, जितने विद्यालय बनवाए, जितने उन्होंने जिलों के नाम बहुजन महापुरुषों पर रखवाए, उन सब का प्रचार करके भाईचारे की मिसाल कायम करने का काम बहुजन समाज पार्टी 2022 में करेगी। सपा की सरकार जब रही तो कहते रहे कि विकास के काम हम कराते रहे, फीता बीजेपी की सरकार काट रही है, जीत क्यों नहीं हुई? क्या वही विकास के काम जो 2012 से 17 के बीच रहे उसे लेकर सपा है? क्या वो मुद्दे अब आड़े आ रहे हैं इस चुनाव में जो तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है, चाहे वो जिन्ना हो, पाकिस्तान हो या हिंदू गर्दी हो, ऐसे शब्द मुस्लिम, हिंदू, कब्रिस्तान, शमशान। देखिए, झूठ बोलना इनका सबसे बड़ा हथियार रहा। ये हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाते आए। समाजवादी पार्टी ने विकास लगातार किया, चाहे लखनऊ में मेट्रो रही हो, आज आगरा में भी मेट्रो का काम चल रहा है, वो भी समाजवादी पार्टी के देन है। एक्सप्रेस वे है, पूर्वांचल में एक्सप्रेस तैयार हो गया, वो भी समाजवादी पार्टी की देन था, लेकिन ये लोग अपना पट्टा डाले घूम रहे कि हम लोगों ने उस एक्सप्रेस को बनवाया। चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो, वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। इनका केवल बचना यही है कि हिंदू मुसलमान, काम की बात तो ये जानते ही नहीं है, विकास की बात जानते नहीं है। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, इनके पास बस यही एक नारा बचा है कि इसी नारे से इनको कहीं नई अपार लग गया, लेकिन इस बार जनता मानने वाली नहीं है। बेरोजगार नौजवान घूम रहा है, किसान परेशान है इनके छोड़े हुए साड़ों से, और आम आदमी की तो बिल्कुल कमर टूट गई है। महंगाई इतनी 60 रुपये किलो का बीजेपी तो कहते हैं हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे बताए तो सही, बताइए तो सही। भाजपा सरकार जो 2022 का चुनाव लड़ रही है वो सुशासन, विकास और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर और शिक्षा के ऊपर चुनाव लड़ रही है। अभी समाजवादी मित्र मेरे कह रहे थे युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। मैं इनको ही बता दूं, जनपद फिरोजाबाद में इन्हीं के यादव जाति के जो स्टूडेंट थे 18 लोगों को होम डिस्ट्रिक्ट में ही योग्यता के आधार पर उनको जो कॉलेज हैं इंटर कॉलेज उनमें उनको जॉइनिंग मिली है। और मैं बताना चाहता हूं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में, वो तो कहते हैं हमने तो किसी को दिया, किसी समाज को दिया, आप में तो बेरोजगारी दर बढ़ गई। बेरोजगारी दर बढ़ी नहीं है हमारे यहाँ पूरी यूपी में 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया है, नौकरियां दी गई हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इनके समाजवादी पार्टी के सपा सरकार में जिस तरीके से धनोगाही होती थी नौकरी के नाम पर, भाजपा सरकार में पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। और जाति धर्म के नाम पर नौकरियां लगती थी, उसको पारदर्शिता के साथ एकदम योग्यता के आधार पर नौकरियां दी गई हैं। किसी भी तरीके किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। नौकरी निकली कहाँ है? आप देख रहे हैं लगातार लाठीचार्ज हो रहा है लखनऊ के अंदर। लखनऊ के अंदर बेरोजगार रोजगार मांग रहा है, लाठीचार्ज हो रही है, परीक्षाओं के नाम पर परीक्षा कैंसिल हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, ये हर तरीके से फेल है। नौजवान तैयार बैठा है इस बार वोट समाजवादी पार्टी को देने के लिए, सरकार बनाने के लिए। फिरोजाबाद को जो चाहिए वो आज तक मिला नहीं मिला। जैसा कि कह रहे हैं कि बेरोजगारी, आप जानते हैं आंकड़े पूरे देश के ले लें, प्रदेश के ले लें, बेरोजगारी आंकड़ा इनका बढ़ा है। युवा बेकार घूम रहा है। कोई भी परीक्षा इनकी अभी तक उन्होंने जितनी परीक्षाएं कराई हैं, ये खुद ही परीक्षा कराते हैं और खुद ही पेपर लीक करा देते हैं। मतलब एक तरफ दिखाते हैं देखिए हम भर्ती करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी पेपर लीक करा के भर्ती को फिर डाल देते हैं साइड। मतलब इनकी इच्छा नहीं है कि किसी प्रकार युवाओं को रोजगार दिया जाए। शिक्षा व्यवस्था इन्होंने पूरी चौपट कर रखी है। आप देख लें इसमें पूरे देश की जो इस समय की पीढ़ी पढ़ रही है, मैं समझता हूँ आगे जाके देश के लिए सरदर्द पैदा होगा। इन्होंने उनके दिमाग पर बिल्कुल जंग लगा दी है। जैसा सभी बच्चे घर पर बैठे हुए हैं, हर चीज़ के लिए हर चीज़ खुल रही है, स्कूल बंद है, आज भी बंद है।
कोरोना में मार्केट खुल रहा है, रैलियां हो रही हैं, चुनाव हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में हो रहे थे और जो हर जगह हो रहे हैं, यहाँ यूपी में भी हो रहे हैं। मार्केट खुल रहे हैं, मधुशालाएँ खुल रही हैं, लेकिन आप देखिए स्कूल बंद हैं। तो फिरोजाबाद की जनता कांग्रेस को क्यों चुने? नहीं, फिरोजाबाद जनता कांग्रेस नहीं, वो तो कांग्रेस तो सर एक मजबूरी है। इस देश को केवल कांग्रेस ने बनाया है और कांग्रेस ही चला पाएगी। ये हर व्यक्ति के अंदर कांग्रेस है। ये तो बहुत थोड़े समय के लिए टाइमिंग, आप झूठ बोल के, झूठ परोस के सत्ता को बरगला सकते हैं। झूठ वाली बात बहुत आ रही है। ऐसा है, अभी इनकी बहन जी प्रियंका गांधी सिरसागंज विधानसभा क्षेत्र में आई थी और उन्होंने एक नारा दिया है यूपी में कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। क्या 70 सालों में कि वो लड़की वाला नारा नहीं ले पाई? क्या अब आके भाजपा शासन में नारा दिया? आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से भारतीय जनता पार्टी की यूपी में सरकार आई है, बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है और शाम को 11 बजे, रात के 11 बजे या 12 बजे कहीं भी बेधड़क होकर जा सकती है। अपराधियां पूरी तरीके से, जो दंगाई थे, अपराधी प्रवृत्ति लोग थे, या तो वो जेल के अंदर हैं। कौन थे? समाजवादी पार्टी को संरक्षण प्राप्त था और कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त था। या तो वो जेल के अंदर है, या उनकी राम राम सत्य हो गई, या समाजवादी पार्टी की लिस्ट में उनका नाम है। कानून व्यवस्था की जब बात आती है तो समाजवादी पार्टी की क्यों बात आ जाती है? देखिए, हाथरस में एक बेटी की हत्या हुई, तब सरकार किसकी थी? लखनऊ में व्यापारी की हत्या हुई, तब सरकार किसकी थी? तमाम हत्याएं हो रही हैं, अब सरकार किसकी है? सरकार तो इन्हीं की है। उन्नाव में बीजेपी विधायक ने रेप किया, पूरा परिवार ख़त्म कर दिया, वो किसका विधायक था? इनका था या हमारा था? अभी मौजूदा फतेहाबाद में ब्लॉक प्रमुख लड़की के साथ दुराचार करते हुए पकड़ा गया, बीजेपी का ब्लॉक प्रमुख था। अब आरोपी कुछ भी लगाते रहे, इनके पास कुछ नहीं बचा, जमीन इनके पास बची नहीं, किसान दौड़ा रहे हैं, नौजवान दौड़ा रहे हैं, इनके पास कुछ बचा ही नहीं। चुनाव बचा ही नहीं, चुनाव इनके पास बचा ही नहीं, चुनाव इनके पास बचा ही नहीं। हाथरस का कितना बड़ा कांड है, हाथरस कितना बड़ा कांड है, उस पर पर्दा डाल लेते हैं, उस पर पर्दा डाल लेते हैं। हत्याएं होती है, उस पर पर्दा डाल लेते हैं, उस पर नहीं बोलते। कानून व्यवस्था की बात होती तो बीएसपी की सरकार को याद। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, माननीय बहन जी की सरकार में इस प्रदेश की बहन बेटी सुरक्षित रहती हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी कह रहे हैं कि बेटियों की सुरक्षा, तो बेटियों की सुरक्षा तो हमने हाथरस के अंदर देखी। रात के 2:30 बजे बेटी को जला दिया जाता है। उसके परिवार एक तरफ तो हिंदुत्व के नाम पर सरकार बनाने की बात करते हैं, हिंदुत्व के नाम पर वोट लेने की बात करते हैं, और उसी एक दलित हिंदू की बेटी को, उसी एक वाल्मीकि समाज की बेटी को बिना हिंदू रीति रिवाज किए उसको जला दिया जाता है। ये क्या किया होता है? तो मैं कह रहा हूं, अगर किसी की सपा की सरकार में अगर अपराध ज्यादा हुए तो भाजपा। महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, और इस वोट की चोट में इतने पुरुषों के बीच एक महिला, क्या जिले में कानून व्यवस्था मजबूत है? जो बातें कही जा रही है कि लड़की रात 12 बजे अपने गहनों के साथ कहीं भी आ जा सकती हैं। मेरा नाम रामणति लकी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार, जय श्री राम कहती हूँ। मैं आज 5 साल की सरकार से पहले आज की जो सरकार हमारी यूपी में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें बहन बेटियां, हमारी माताएं बहनें सब सुरक्षित हैं। इससे पहले तमाम लोग लड़कियों को छेड़ते थे, लेकिन आज का जो समय है, आज ही कल ही विधायक जी का कल कार्यक्रम हुआ था, मैं 9:30 बजे अपने अकेले रिक्शे से घर पहुंची, मुझे कहीं भी कोई तकलीफ नहीं हुई। 5 साल में कभी भी किसी महिलाओं को, कभी लेडीजों को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। आदर्श जी, 2012 से 17 तक लगातार कह रहे हैं कि विकास के काम को आप लोगों ने गिनवाया, लेकिन एक चीज़ की कमी रह गई जिससे लोग ऊब चुके थे, वो था कानून व्यवस्था, महिलाओं से छेड़छाड़, चेन स्नेचिंग, ये तमाम चीज़ें। तब जाकर 300+ बीजेपी हो गई थी। आपको लगता है कि इस पर बात लगातार करनी चाहिए कि अगर सरकार बनती है तो हम ये करेंगे? देखिए, पिछली बार भी सरकार अच्छी चली थी, इस बार भी सरकार बनने जा रही है और सरकार बहुत अच्छी चलेगी। ये हम समाजवादियों का वादा है, पिछली बार भी किया, इस बार फिर कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरीके से माफिया राज, अपहरण उद्योग,
की कमर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तोड़ दी है और पूरी तरीके से माफिया राज खत्म हो चुका है। दंगा मुक्त पूरा प्रदेश हो चुका है और फिर से प्रदेश की जनता 23 करोड़ जनता को मैं नमन करना चाहता हूं कि वो फिर से योगी सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ ऐसा अधिक जीत दिलाने जा रही है और इससे समाजवादी पार्टी के जो और अन्य विपक्षी दल हैं, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, वो पूरी तरीके से जनता ने नकार दिया है। समाजवादी पार्टी के अभी मित्र कह रहे थे कि इनको तो बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है, ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल से बुलाना पड़ रहा है, चौधरी जयंत सिंह जी को लाना पड़ रहा है। तो चौधरी के आने से लड़ाई ज्यादा बढ़ गई। इनको बैसाखियों का सहारा लेना पड़ रहा है। अगर इतने ही इनमें विकास कार्य किए होते, जनता इनको इतना पसंद करती, तो बैसाखियों का सहारा इनको लेना ही नहीं पड़ता। अकेले दम पे लड़ाई लड़ते ही है। क्यों नहीं? निषाद पार्टी आपके साथ नहीं है हमारे पास या दूसरी पार्टियां नहीं है? हमारे साथ अगर कोई साथ है वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पे साथ है और विकास के मुद्दे पे साथ है। हम किसी के घर पे नहीं गए। ये राष्ट्रवाद है क्या कांग्रेस से समझते हैं जिस पर बीजेपी लड़ती? देश बेच रहे हैं, आपको मालूम है। अभी झूठ बोल के चाहते हैं, थोड़ा बहुत और रह गया है, उसे और बेच लिया जाए। तो इन बीजेपी वालों का झूठ सुनते रहिएगा और जनता इन्हें पीछे खदेड़ेगी। ये ढूंढने नहीं मिलेगा, आप देखिए समय वो भी आएगा। कांग्रेस तो यहीं खड़ी है, कांग्रेस यहीं खड़ी है। कांग्रेस इतनी मजबूत है, तब भी गांधी था, आज भी गांधी है। अकेला राहुल गांधी आज भी है, तब भी मोहनदास करमचंद गांधी था। देश में जब जब संकट आता है तो देश कांग्रेस के पास गांधी रहता है और वो अग्रणी भूमिका में रहता है। तो गांधी नाम रख लेने से राहुल गांधी महात्मा गांधी के बराबर हो? बढ़ गए हैं सर, कोई बताइए उनका कोई आप गलत काम। राहुल गांधी आप बताइए। महात्मा गांधी से बढ़कर? वो अपनी जगह पे थे समय के हिसाब से। तुलना क्यों? तुलना इसलिए वो अंग्रेजों से लड़े थे और जो चोरों से लड़ रहे हैं। ये महात्मा गांधी राहुल गांधी बराबर हो गए हैं। महात्मा गांधी अंग्रेजों से लड़े और राहुल गांधी आपसे लड़ रहे हैं। बहुत बढ़िया तुलनात्मक अध्ययन है। ये इनकी मानसिकता दर्शाती है किस तरीके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तो तुलना कोई नहीं कर सकता। राहुल गांधी तो होम क्वारंटाइन हो गए हैं, उनका आता पता ही नहीं है कहाँ है वो तो दिवालिया देश की जनता ने घोषित कर दिया उनको। ये कांग्रेस ही अपने आप को उनको अपने नेता ही नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए तो वो होम क्वारंटाइन हो गए हैं। और यूपी के चुनाव में उनका कोई अता पता नहीं है, इटली में ऐसो आराम कर रहे हैं। वो यहाँ की जनता ने पूरी तरीके से उनको नकार दिया है और उनका नाम भी पप्पू रख दिया है। महात्मा गांधी बराबर भी कभी नहीं कर सकते, उनका नाम यहाँ की जनता ने पप्पू रख दिया। ये तो जनता सिद्ध करेगी कि कौन पप्पू है, कौन देश का हितैषी है और कौन गप्पू है। अब इस समय पप्पू नहीं गप्पू पे चर्चा हो रही है। इस समय पूरा विश्व, अभी आपने देखा हुआ है टेलीप्रॉम्प्टर पे सिद्ध हो गया था कि गप्पू कौन है। पूरे विश्व ने देखा कि पप्पू के बाद गप्पू फेल हो गया, गप्पू चुप हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस नरेंद्र मोदी जी का पूरा देश के साथ साथ पूरा विश्व लोहा मानना हो और जिसको विश्व गुरु बनाने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश कार्य कर रहा हो और भारत के हर नागरिक के हृदय में नरेंद्र मोदी जी बसे हैं, उनकी बराबरी ये गप्पू से नहीं कर सकते। इनका पप्पू फेल हो गया पूरी तरीके से।